श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। कल कार्तिक महात्म्य कथा में आपने और मैंने बाहरी स्वरूप को शुद्ध करने की विधि सुनी और आंतरिक भावों की शुद्धि के लिए भगवान श्री हरि के नामों के कीर्तन की महिमा को श्रवण किया। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए नारद जी कहते हैं, हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वालों के नियमों को मैं संक्षेप में बताता हूँ, आप उसे श्रवण कीजिए। व्रती को सब प्रकार के आमिष, मांस, उड़द, राई, खटाई तथा नशीली वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। व्रती को दूसरे का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, किसी से द्वेष नहीं करना, तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा नहीं करनी चाहिए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गाय, व्रती, नारी, राजा और गुरुजनों की निंदा नहीं करनी चाहिए। व्रती को दाल, पकवान और दान किया हुआ अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी की चुगली या निंदा ना करना, किसी जीव का मांस नहीं छूना, पान, कत्था, चूना, नींबू, मसूर, बासी और झूठे अन्न का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये जो नियम है वास्तव में आपको और मुझे सनातन परंपरा से जो वैज्ञानिकता है उसका दर्शन कराते हैं। चातुर्मास के इस अंतिम पड़ाव में जब आप और मैं इन चीज़ों को ग्रहण नहीं करेंगे तो आलस्य से बच जाएंगे और साधक अपनी साधना को पूर्ण कर पाएंगे। इसलिए इन नियमों को बतलाया जाता है। आप चाहे राम नाम की साधना करते हैं, कृष्ण नाम की साधना करते हैं या अतिरिक्त कोई भी साधना करते हैं, कार्तिक मास में इन नियमों का पालन करने से आप आलस्य, प्रमाद और स्वास्थ्य में होने वाले बदलावों के फलस्वरूप आप बीमारियों से बच जाते हैं। इसलिए इन बातों का विधान किया गया है। ये कोरी पौराणिक कथाएं नहीं हैं, इनमें वैज्ञानिकता प्रत्येक स्तर में समाहित है। नारद जी कहते हैं, गाय, बकरी तथा भैंस के अतिरिक्त किसी अन्य पशु का दूध नहीं ग्रहण करना चाहिए। काश्य के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य, बहुत छोटे घड़े का पानी और केवल अपने लिए पका हुआ अन्न प्रयोग में लाना चाहिए। कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्य को सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उसे धरती पर सोना चाहिए। दिन के चौथे पहर में केवल एक बार पत्तल में भोजन करना चाहिए। व्रती कार्तिक माह में केवल नरक चतुर्दशी, जिसे छोटी दीपावली कहते हैं, शरीर में तेल लगावे। कार्तिक माह में व्रत करने वाले मनुष्य को सिंघाड़ा, प्याज, मट्ठा, ज्वार, मूली, काशी फल, लौकी, तरबूज इन वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वैज्ञानिक रूप में समझे, आयुर्वेद के यदि नियमों से जाने तो ये सब बातें आपके शरीर में कफ और पित्त को बढ़ाने वाली होती है इस मौसम में। इसलिए इनका त्याग स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। रजस्वला, चांडाल, पापी, मलिच्छ, पतित, व्रतहीन आदि से बात ना करें। कहने का तात्पर्य, समय का सदुपयोग करें और इस समय केवल अपने मन को एकाग्र कर भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए उनके नाम का कीर्तन और जप करना चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार व्रत का पालन करना चाहिए। इन नियमों के साथ व्रत करना चाहिए। व्रती को प्रतिपदा को कुम्हड़ा, द्वितीया को कटहल, तृतीया को तरुण स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को पुनः मूली, दशमी को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर और पूर्णिमा का साग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवले का प्रयोग नहीं होना चाहिए। देवर्षि नारद कहते हैं कि इस माह में विधि पूर्वक भगवान के नामों को गाकर नृत्य करते हुए
जागरण करते हुए जो कीर्तन आदि करता है, विधि पूर्वक किए गए इसके प्रभाव से उसे देखकर यमदूत भाग जाते हैं, जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाता है। कार्तिक माह व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने व्रत यज्ञ हैं वे 1000 वर्ष की संख्या की तुलना करने पर भी मनुष्य को वैकुंठ की प्राप्ति सीधे नहीं करवा पाते। इस समय भगवान के नाम का कीर्तन करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार राजा की रक्षा उसके अंग रक्षक करते हैं, उसी प्रकार कार्तिक माह में जो भगवान श्रीहरि का पूजन करता है उसकी रक्षा इंद्र आदि देवता करते हैं। व्रती चाहे जहाँ रहे, जो श्रीहरि नाम का कीर्तन करता है, जप करता है, प्रभु का पूजन करता है, उसका यश चारों ओर फैलता है। उसके निवास स्थान पर भूत पिशाच आदि नहीं रह पाते। विधि पूर्वक कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्यों को अतुलनीय पुण्य की प्राप्ति होती है। ये सब पापों को नष्ट करने वाला, पुत्र पौत्र प्रदान करने वाला, धन धान्य की वृद्धि करने वाला है। तो हम आप प्रत्येक नाम जापक इस अवसर का लाभ उठाएं, इन नियमों का पालन करते हुए भगवान के नाम का जप करने का प्रयास करें। किंतु यदि किसी अक्षमता के कारण ये नियम पालन नहीं हो पाते, किंतु राम नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम की रटना नित्य निरंतर इस काल में लगाते रहें, भगवान दामोदर की कृपा प्राप्त होगी। मेरा और आपका भी उद्धार होगा। जय श्री हरि।